कत्ल का जुर्म क्रिमिनल मुकदमों में सबसे संगीन जुर्म माना जाता है। सारे बयां और गवाहियां हो चुकी हैं, एक इंसान की मौत हो चुकी है और दूसरे की जिंदगी का फैसला आपके हाथों में। अब आप पूरे मुकदमे की बारीकियों पर एक साथ बैठकर गौर करेंगे और सच्चाई पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको उसके गुनहगार होने पर कोई भी उचित शंका यानी कि रीजनेबल डाउट हो तो उसे आपको निर्दोष यानी कि नॉट गिल्टी ठहराना होगा। लेकिन अगर आपको उसके दोषी होने का पूरा यकीन हो, मतलब कि कोई उचित शंका नहीं है, विच मीन्स बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, तो आपको उसे गुनहगार यानी कि गिल्टी ठहराना होगा। आप लोगों का जो भी फैसला हो वो एकमत होना जरूरी है। इसके बाद उस पर सजा कोर्ट सुनाएगी। अगर वो गुनहगार पाया गया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अगर आप सब समझदार इंसान एकमत फैसले पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ये इस कोर्ट और आपके समय की बर्बादी होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर से ये मुकदमा चलेगा यानी कि रीट्रायल। मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी संजीदगी और ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी निभाएंगे और यकीनन एकमत फैसले पर पहुंच पाएंगे। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। Well, the angry man. Based on आइए आप सब लोग पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबको बोल दीजिए कि फैसला होने तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता और ना किसी से मिल सकता है। जी बता। ठीक है मैम, आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यहीं पे हूँ, आप मुझे कह सकती हैं। ठीक, शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे यार इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पर। बहुत है। कम से कम एयर कंडीशनर का बंदोबस्त होना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाऊँ। ये डोर को लॉक कर दिया जाता है क्या? दरवाजा तो लॉक ही होता है। तुमने क्या सोचा था? मुझे पता नहीं था, इस बारे में सोचा ही नहीं। कोई नहीं, विमान कर। नहीं शुक्रिया। मेरे को कौन मना करता? अरे ये किस लिए? मुझे लगा वोटिंग में शायद जरूरत पड़ जाए। हाँ क्यों नहीं, हो सकता है हम उस लड़के को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ले लें। बताइए कैसा लगा सब कुछ? मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प है। अच्छा, मैं तो सो रहा था। मैं तो काफी बार यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मुझे साला ये दिलचस्प कभी कुछ लगता ही नहीं है। बल्कि मुझे तो इन वकीलों को देखकर हमेशा ताज्जुब होता है कि कैसे बोलते चले जाते हैं। लगातार बहस पर बहस, बहस पर बहस, चाहे केस में कोई दम ही क्यों ना हो। अब जैसे कि ये केस, लेकिन नहीं, बोलेंगे जरूर। अब बताइए, आपने सारा बकवास सुनी है, वो भी बिना किसी बात के। मेरे ख्याल से they are entitled। शायद यार, अब हर एक आदमी फेयर ट्रायल के लिए डिजर्व करता है। That's the system। अब मैं आखिरी आदमी होऊंगा जो इस बात से इनकार करे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आजकल के इन बदतमीज लड़कों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इनको तो शुरुआत से ही ठोक पीट कर रखना चाहिए। हमारा कितना वक्त बचेगा, पैसे बचेगा। और मैडम, अब शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी से जल्दी खत्म भी किया जाए। मेरा ख्याल है बहुत से काम है। मुझे लगता है अभी 5 मिनट का ब्रेक रखना पड़ेगा। दरअसल एक जनाब अभी अंदर ही है। मैं कह रहा था कि क्या हम लोगों को सीरियल ऑर्डर में बैठना चाहिए क्या? क्या हाँ सीरियल ऑर्डर? ठीक। पता नहीं, बट आई थिंक यस वी शुड। बैठना जरूरी है। कंफ्यूजन नहीं होगा जनाब, बैठ जाते। प्लीज सिट इन द सीक्वेंस।
जबरदस्ती कर। नॉट अ डैड्स फॉल्ट। मैं तो कहती हूँ हम लोग बहुत लकी है जो हमें ये मर्डर केस मिला। नहीं तो मैं ऐसे ही डर रही थी कि हमें कोई चोरी वगैरह का केस मिल जाता तो those cases are really tough। ये सामने न्यू फ्लाईओवर बना है। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में ही बना है। देखते ही देखते चीजें कैसे आकार ले जाती हैं। भाई साहब, आपने वो चाकू छुरी वाला किस्सा सुना? सुनिए ऐसे छोटी मोटी कहानी। Expecting adults to believe this bullshit. तो ये तो मानकर ही चलना चाहिए। आप जानते ना यहाँ क्यों आए? You know what I mean? सही फरमा रहे हैं। क्या हुआ? कोल्ड है क्या? अरे लू लगी है। ये गर्मी का कोल्ड बहुत बुरा होता है। एक तो गर्मी ऊपर से कोल्ड। अब तो मानो ऐसा लगता है ना कि ना। You know what I mean? अरे यार, भगवान ठीक है, लाइट से करते हैं। तो भाई, ब्यूटीफुल, नो पावर। आ गया सबके अच्छे दिन। अच्छा एक बात बताइए, वो आप सबके खाते में पैसे भी आ गए क्या? हाँ, सपनों में। क्या खास खबर है आज की? वो आज न्यूज़पेपर पढ़ने का समय नहीं मिला। शेयर मार्केट काफी डाउन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। आप कहाँ काम करते हैं? एक्सचेंज वगैरह में? जी नहीं, मैं CS एंटरप्राइज में फाइनेंस मैनेजर। ओह दैट्स ग्रेट। आई रन अ ट्रांसपोर्ट अरे कंपनी। मैडम, वो नहीं चलने वाला। आओ शुरू करते हैं। क्यों, क्या कहना है आपका? All right, gentlemen, let's start. Please take your seats. और सही है, बिल्कुल। अभी अभी फटाफट खत्म करते हैं इसको, क्या पता हम घर जल्दी जा सके। दरअसल मेरे पास ना आज रात की फिल्म की 2 टिकट है। कौन सी फिल्म की बात कर रहे सरकारी वकील के बारे में आपकी क्या राय है? हो? आई मीन ही इज वेरी स्मार्ट। उसने जिस तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस में अपने पॉइंट्स रखे, इट वाज इंटरेस्टिंग। उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए एंड आई एम इम्प्रेस्ड। Yes, I think he did an expert job. उसने जो अटैक किए वो तो बहुत जबरदस्त थे और वो अटैक्स बहुत मैटर करते हैं। यार ठीक है, guys, let's get the show on road, please. शुरू करो यार। ठीक है। जनाब, आप बैठने की गनीमत करेंगे? आप जो खिड़की पर खड़े। जी जी मैं आपसे बात करूं। क्या आप बैठ सकते हैं? यस, आई एम सॉरी। कितना मुश्किल है ना ये समझाना। बच्चा बाप को मार देता है just like that. आप क्राइम रेट को जानते हैं? अगर हम फिगर्स को एनालाइज करें तो What फिर figure? अरे तो गलती किसकी है? ये बस खून और परवरिश की बात होती है जो बच्चों को ऐसे खुलेआम सड़कों पर छोड़ देते हैं रुलने के लिए और फिर इन जैसे लोगों के साथ दोबारा होता है। मेरे हिसाब से वो सही है। You know what I mean? I am really sorry. आप लोगों को इंतजार कराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जी कोई बात नहीं। अब हम शुरुआत करना चाहेंगे। आपको ये कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ठीक है। अब आप लोग जैसे चाहें इसको आगे ले जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है मैं कोई रूल्स नहीं बनाने वाली। अगर आप लोग इस पर एक बार बहस करके वोटिंग करना चाहते हैं तो वो एक तरीका हो सकता है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन किस तरफ। मेरे ख्याल से सबसे पहले वोटिंग ही की जाए। हाँ, गिनती वोट देते हैं और घर जल्दी से रफू चक्कर हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ? ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी कभी वोट ली जाए। हाँ देख लेते हैं कौन किस तरफ है। Come on, let's vote. कोई है जो वोट नहीं करना चाहता? जी नहीं। जी मैडम, तब करेंगे। ठीक है। जो सब मुलजिम को गिल्टी मानते हैं अपने अपने हाथ खड़े करें। चलिए। Nice to meet you. Nice to meet you. चलिए। हो गया, देख लीजिए, सबने बोल दिया। नंबर उतार यार। एक्सक्यूज मी, नॉट गिल्टी। क्यों? आइए बैठिए सब लोग। That was kind of surprise, you know. हे भगवान, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे रंग में भंग डालना होता है। यही सारी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी की। मैडम करें क्या? मेरे ख्याल से बातचीत। तुम्हें वो लड़का बेगुसमा लगता है? आई डोंट नो। कम ऑन, लेट्स बी रीजनेबल। मैंने तो इससे ज्यादा गुनहगार शख्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने भी कोर्ट में वही सुना जो मैंने सुना। ये खौफनाक हथियार है, साफ दिख रहा था। वो सिर्फ एक 18 साल का नौजवान, उसकी तो जिंदगी भी शुरू नहीं हुई होगी। 18 कम उम्र नहीं होती। अपने बाप को ही मार डाला, चाकू धोस दिया दिल के 4 इंच अंदर। बोला वाला 18 साल का बच्चा।
कई तरीकों से तो साबित कर दिखाया कोर्ट में वकीलों ने। तुम्हें क्या लिस्ट बना के दूं? नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो तुम क्या उस लड़के की कहानियों में आ गए? तुम्हें क्या उसकी कहानियां सच लग रही हैं? दरअसल अभी तक मैं ये तय नहीं कर पाया हूँ कि उसकी कहानी को सच स्वीकार करूँ या नहीं। शायद मैं स्वीकार नहीं करता। यार मेरे को तुम कंफ्यूज कर रहे हो। तो तुमने उसको नॉट गिल्टी क्यों वोट दिया? 11 वोट तो गिल्टी के लिए थे ही, और मैं बिना किसी डिस्कशन के एक नौजवान को फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ा सकता। तो तुम्हें क्या लगता है मामला आसान है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा, हमने जल्दी से वोट दे दिया इसलिए। जनाब वो लड़का गिल्टी है, हम 100 साल ही बहस करते रहेंगे, उससे कुछ बदलने नहीं वाला। मुझे आपका वोट बदलवाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग यहाँ पर किसी की जिंदगी का फैसला करने के लिए आए हैं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता? हम कुछ तो भी बात करें अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले। अगर हम गलत हुए तो? मान लो ये छत मेरे सर पे गिर जाए तो? मानने को कुछ भी मान सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। और इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम जल्दी से निपटा दें? सबने ईमानदारी से उसको गिल्टी वोट दिया है, तो 5 मिनट में खत्म हो गया, तो क्या हुआ? तो 1 घंटा बातचीत ही कर लेते हैं, पिक्चर शुरू होने में भी समय है। ओके, आप भी चलना चले। बी माय गेस्ट। कोई कुछ कहना चाहता है? मैं अपना 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट। तो मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की भागती हुई डॉक्टर के क्लिनिक में घुसती है, कमर तक बिल्कुल नंगी। Excuse me, हम लोग यहाँ पर ये सुनने के लिए नहीं आए। Okay, then tell me, what are you sitting here for? देखिए, उस लड़के ने जिंदगी भर सिर्फ ठोकरें ही खाई। स्लम में पैदा हुआ, बड़ा हुआ। माँ उसकी 9 साल पर ही गुजर गई थी। ये उसके लिए सही शुरुआत नहीं थी। He is an angry and young bitter man. आप लोग जानते हैं इस्लाम के बच्चे अक्सर ऐसा क्यों हो जाते हैं? Any guesses? क्योंकि हम लोग रोजमर्रा की उन्हें ऐसी ठोकरें देते हैं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता? हम कुछ तो डिबेट करें अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले। This is the least that we owe him. Look, मिस्टर, हमने उसका ठेका नहीं ले रखा। उसका बिल्कुल तौर तरीके से मुकदमा हुआ है कि नहीं हुआ? और तुम जानते हो एक मुकदमे पर कितना खर्चा आता है? ये तो उसका नसीब है कि उसे फेयर ट्रायल मिला है। नहीं तो बड़े उसके देश में पैदा हुआ होता तो पता चलता। इन जैसों को सीधा कोड़े पड़ते हैं और सूली पर चढ़ा दिया जाता है। देखो, हम सब अडल्ट हैं। आपके कहने से हम उस लड़के की कहानी को सच नहीं मानेंगे, बल्कि ये जानते हुए कि ये मसले कैसे होते हैं। ये तो साली की सारी कौम ही ऐसी होती है। नहीं, कैसी बेहुदा सोच है तुम्हारी। कैसे कह सकते हो कि पूरी की पूरी कौम झूठी होती है? सच का ठेका तो सिर्फ तुमने उठा रखा है। ठेका? What do you mean? कहना क्या चाहते हैं आप? ये आदमी बहुत गलत किस्म की बातें करता है। गांधी जी ने कहा था, ऐसे लोगों को ना देखिए, ना सुनिए और ना बोलिए। तुम जैसे लोगों ने ही गांधी जी को मार डाला था। तुम जैसे लोग ही होते हैं जो दंगे झगड़ों में आग में घी डालने का काम करते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मेरा दिमाग खराब हो गया। और मैडम ऐसी बेतुकी लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें बहस करने की क्या जरूरत? अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो क्यों ना सज्जन व्यक्ति की तरह पेश आए। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले फैक्ट्स पे नजर डालनी चाहिए। I think he has a point. अगर आप हमसे सहमत नहीं तो वजह बताएं कि क्या कंफ्यूजन है। हो सकता है हम सब मिलकर उस कंफ्यूजन को दूर कर पाए। मेरे पास एक आइडिया है। जी, क्यों ना हम इन जनाब को कन्विंस कर दें कि ये गलत है और हम सब सही। क्यों ना हम अपना 1-1 मिनट लेकर इन्हें समझाने की कोशिश करें। क्या पता ये खेल अभी की अभी खत्म हो जाए। देख लेते हैं किसकी बात में कितना दम है। आपकी बात में दम है। ठीक है, एक-एक करके सबको सुन लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत आप ही से करते हैं। मुझसे क्यों? वीडियो ऑर्डर चलिए। ओके, नंबर 2 आप सोच लीजिए, मैं अब क्या सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। लड़का गिल्टी है, गिल्टी वोट हो। आप भी चलना में सब चलिए। बहुत पसंद आएगी आपको। बस। मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो, किन लोगों के सामने कर रहे हैं। बकवास किए जा रहे हैं। आपको पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको? शर्म आनी चाहिए आपको। यकीनन ये मोहतरमा सही कह रही है। हाँ जी, बताइए। मेरे ख्याल से तो वो लड़का गिल्टी है। मेरे ख्याल से सब साफ साफ ही दिखाई दे रहा था। वैसे भी कोर्ट ने ये कोई प्रूफ तो किया नहीं कि वो नॉट गिल्टी है। किसी मुल्जिम को साबित करने की जरूरत नहीं होती। साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम होता है। मतलब समझते हैं इसका? मतलब ये कि जिसने दोष लगाया हो, ना कि जिस पर दोष लगा हो। यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। ये शब्द तो आपने सुने ही होंगे। पूरे जस्टिस सिस्टम की बुनियाद है। हाँ, मैं जानती हूँ इसका मतलब, मुझे मालूम है।
मेरे कहने का मतलब ये था कि उसे कत्ल करते हुए देखा है किसी ने। खैर छोड़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे गिल्टी ही मानूंगी। अब बस बहुत हो गया। फैक्ट्स को देखिए। नंबर 1, सबसे पहले तो बुजुर्ग आदमी जो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रहता था, ठीक उस कमरे के नीचे जहां पर कत्ल हुआ, 12:10 पर जिस साथ ये कत्ल हुआ, उससे ऊपर वाले कमरे से जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे बाप और बेटे के बीच में जमकर लड़ाई हो रही थी। फिर उसने उस बेतुके लड़के की आवाज सुनी, ये कहते हुए, मैं तुझे मार डालूंगा। फिर 1 सेकंड बाद उसे किसी एक चीज की गिरने की आवाज सुनी। अब आप ही बताइए, वो किस चीज की गिरने की आवाज हुई? बताइए। वो लाश की गिरने की आवाज थी। आवाज सुनते ही वो बुजुर्ग आदमी तुरंत अपना कमरे का दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलकर उसने इस लड़की को सीढ़ियों से उतरकर बिल्डिंग के बाहर जाते हुए देखा। फिर उसने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया। पुलिस ने बाप को छाती में छुरी के साथ मरा हुआ पाया जमीन पर। और डॉक्टर्स ने मौत का समय लगभग आधी रात के आसपास का ही बताया। बिल्कुल सही, और क्या चाहिए? यू कैन नॉट रिफ्यूज दिस फैक्ट। अरे साफ साफ जाहिर होता है कि बेटे ने बाप का खून किया है। अब जहां तक पॉजिटिव फीलिंग का सवाल है, तो मुझे भी उस लड़के से उतनी हमदर्दी है जितने की तुम्हें। और मैं जानता हूं कि उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन जो उसने किया उसे हर हाल में चुकाना पड़ेगा। बॉक्स, I agree with you. उस लड़के की कहानी में दम नहीं। उस लड़के का कहना है कि वो पिक्चर देखने गया था जब उसके बाप का कत्ल हुआ। ये बात कुछ अजीब सी नहीं लगती कि पिक्चर खत्म होने के 1 घंटे के बाद उसे पिक्चर का नाम भी याद नहीं था? बिल्कुल सही, तुमने सुना कि नहीं? और तो और थिएटर हॉल के अंदर जाते हुए या थिएटर हॉल से बाहर आते हुए भी उसे किसी ने नहीं देखा। और व्हाट अबाउट गली की दूसरी तरफ रहने वाली औरत? उसके बयान से साफ साफ प्रूव होता है कि उसी ने अपने बाप का कत्ल किया है। That's right. उसने तो कत्ल करते हुए देखा है कि नहीं? एक सेकंड, हमने तय किया था हम बारी बारी से बोलेंगे। प्लीज अपनी अपनी बारी से बोलिए। 1 मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो औरत अपने कमरे में आराम कर रही थी। गर्मी थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी, और करती भी क्या, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसने खिड़की के बाहर देखा तो वो हरामी लड़का अपने बाप के अंदर छुरी घोंप रहा था। टाइम था ठीक 12:10, और वो तो उस पिल्ले को बचपन से जानती है। और उस लड़के के घर की खिड़की उसके बिल्डिंग के बिल्कुल ठीक सामने है, और दोनों बिल्डिंगों के बीच एक रेलवे लाइन के अलावा और कुछ है भी नहीं। और उसने तो ये कसम खाकर कहा था कि इसने हरामी ने अपने बाप का कत्ल किया है। एक चलती हुई लोकल ट्रेन की खिड़की से देख लिया। वो ट्रेन बिल्कुल खाली थी क्योंकि यार्ड में जा रही थी। और ये मत बोलो कि कोर्ट में प्रूव कर दिया गया है कि अगर डब्बे की लाइट्स ऑफ हो तो डब्बे के उस तरफ क्या हो रहा है ये देखा जा सकता है। They proved it. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जरूर। आप उस लड़के पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आपने उस औरत की बात पर भरोसा कर लिया जो कि उन्हीं में से एक है। क्यों? तुम क्या अपने आप को बहुत होशियार समझते हो? 1 सेकंड, आप लोग जरा विनम्रता से पेश आइए। ये आपको शोभा नहीं देता है। ये होशियारी है ना किसी और को दिखाना। अरे छोड़िए ना, बैठिए, छोड़िए। अरे आप इसे आपको गुस्सा दिलाने का मौका क्यों दे रहे हैं? प्लीज विनम्र रहिए एक दूसरे से। हाँ जी, किसकी बारी है? जनाब की। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? पास। जैसी आपकी इच्छा। आपका क्या इरादा है? पता नहीं। हाँ, लेकिन उनके पड़ोसियों की गवाही में काफी दम था। वो कह रहे थे कि कुछ उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है 7-8 बजे के करीब शायद। मेरे ख्याल से 8 बजे बोला था, ना कि 7 बजे। यस, यू आर राइट। 8 बजे उन्होंने कुछ आवाजें सुनी, लेकिन बहस का मुद्दा क्या था ये उन्होंने नहीं सुना। वो दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे थे ये भी उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने बाप को नौजवान पर 2 बार थप्पड़ मारते हुए देखा, और फिर नौजवान को तेजी से सीढ़ियों पर से भागते हुए देखा। पर इन सबसे क्या साबित होता है? साबित? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि इनसे कुछ साबित होता है। ये भी तो पिक्चर का हिस्सा है, इससे साबित कुछ नहीं होता। लेकिन आप ये जरूर कह रहे होंगे कि इन सबसे कत्ल करने का मोटिव जाहिर होता है। वेल, आई डोंट थिंक इट्स अ स्ट्रांग पॉइंट। वो लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार थप्पड़ खा चुका है, ये सब तो उसके लिए आम बात हो चुकी होगी, रोजमर्रा की बात हो चुकी होगी। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 2 थप्पड़ों के लिए वो अपने बाप का कत्ल करने पर उतारू हो जाएगा। हो सकता है जनाब ये आखिरी वो 2 थप्पड़ हो जहाँ सब्र की इंतहा हो जाए। एवरीवन हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट। बिल्कुल सही। Anything else?
नहीं शुक्रिया। आपका क्या इरादा है नंबर 7? अब तो बोल चुके हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं? दिन भर यहाँ बहस करते रहेंगे ना, उससे कुछ बदलने वाला है। आप लड़के का पुलिस रिकॉर्ड चेक कीजिए। 15 साल की उम्र में रिफॉर्म शुरू किया था, गाड़ी चोरी कर चुका है, डकैती के जुर्म में अरेस्ट हो चुका है, और तो और चाकू छुरी चलाता हुआ भी पकड़ा जा चुका है। अब वो छुरी किसी की बाजू में घोप रहा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो 18 साल का छोटा जो बच्चा है ना। 5 साल की उम्र से रोज अपने बाप की मार खाई है उसने, लातों और मुक्कों से मारता था उसका बाप। मैं उसका बाप होता था, ऐसे लड़कों को क्या किया जाए? आपको नहीं लगता ये मार पिटाई वगैरह कत्ल करने का एक मोटिव है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मार पिटाई उसका एक गुस्सैल बच्चा होने का कारण शायद हो, मगर कत्ल का नहीं। आजकल के बच्चे, दरअसल आप इन्हें कुछ भी कर लीजिए सुधारने के लिए, आप इन्हें सुधार नहीं सकते। जब मैं इनकी उम्र में था, मैं अपने पिता को सर कह के बुलाता था। आपने सुना अच्छा आजकल ऐसे कुछ होते हुए? शायद आजकल के पिता को ये सब कहलाने की जरूरत ही महसूस ना होती है। वो कम ऑन, ये क्या बात हुई? हम सब फिर से मुद्दे को भूलते जा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि उस लड़के की पैदाइश किसी निचले इलाके या टूटे हुए घर में हुई हो, यू नो, ब्रोकन हो। मगर इसमें हम सब कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि स्लम में अपराधी क्यों पनपते हैं। बिल्कुल पनपते हैं, ये बात आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ कि जो बच्चे स्लम में पैदा होते हैं वो समाज के लिए एक प्रॉब्लम बन के ही रह जाते हैं। दे आर अ मेनेस। बिल्कुल सही कहे। मुझे तो ऐसे गंदी नाली के कीड़े मकोड़े कुछ लेना देना ही नहीं है। सुनिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक स्लम में बिताई है। 1 मिनट मिस्टर, ठहरिए। मैं अपने घर के पीछे खेला करता था, हर तरफ कूड़े का ढेर होता था। शायद आपको भी मुझ में से अभी तक बदबू आ रही होगी। क्यों? लिसन, प्लीज जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए, इसमें कोई पर्सनल बात नहीं अरे है। बिल्कुल पर्सनल बात है ये। अरे छोड़िए ना, उनका मतलब तुमसे नहीं था। बैठो, अब इतना भी दर्दनाक बनने की जरूरत नहीं। बैठो। मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। हाँ, समझ रहे हो। अभी आपस की नोक-झोंक बंद कीजिए, हम बस समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी बारी है। मी? Well, I didn't expect better. मेरे ख्याल से ये तय हुआ था कि आप लोगों को मुझे कन्विंस करना है। Am I right? लाइक यही तय हुआ था। जी, यू आर राइट। आप कीजिए, मैं भूल गई। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो है जिनकी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। इन्हीं से सुन लेते हैं, ये क्या चाहते हैं? एक मिनट, हम पहले एक बात तय कर चुके हैं और कायदे से हम अब उसी हिसाब से चलेंगे। अरे कैसा कायदा, कौन सा कायदा? क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं आप? सुनिए मिस्टर, कहना क्या चाहते हैं आप? आपको क्या लगता है क्या कहना चाहता हूँ मैं? बच्चों वाली मतलब बच्चों वाली? ये सब जो मैं यहाँ संभाल रही हूँ, आपको ये बचपना दिखाई देता है? एक काम कीजिए, आइए आप ही संभाल लीजिए, बहुत अच्छी तरह संभालेंगे आप। आइए बैठिए, देखते हैं कैसे चलाएंगे। आइए। अरे आप बैठिए ना, क्यों खामखा गुस्सा हो रही है? आप अपनी सीट पर बैठिए आराम से। मिस्टर, मुझे मेरी सीट मत बताइए, आइए संभालिए, बहुत अच्छी तरह देखते हैं किस तरह संभालें। आइए आइए बैठिए। Let's see how great would you run the show, Mr. Foreman? Come. Did you ever see such a thing? हद हो गई यार अब तो। आपने सब कुछ यहाँ पर मजाक समझ रखा है। अरे छोड़िए जी, बहुत ही मामूली सी बात है। मामूली सी बात। एक काम कीजिए, आइए आप संभाल लीजिए। जी नहीं, मैं आपके काम को लेकर कुछ नहीं कह रहा था, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। जी सर, प्लीज। अब बोलिए किसकी बारी है? अगर आप लोग चाहें तो जो मेरे मन में है मैं वो कह सकता हूँ। मुझे परवाह नहीं आपके मन में क्या है। ठीक। इस मुकदमे की शुरुआत से ही मुझे कुछ ना कुछ अजीब तो लग रहा था। डिफेंस वाले लॉयर ने ठीक से क्रॉस एग्जामिन किया ही नहीं। आखिर उसको कोर्ट ने तो अपॉइंट किया होगा नौजवान की पेशगी के लिए। लग ही नहीं रहा था कि उसका इस केस में कोई ना कोई दिलचस्पी है। उसने कई सवालों को तो बिना जवाबों के ही जाने दिया। पैसे नहीं बन रहे होंगे ना इस केस में, ये सब तो उसे मजबूरन करना पड़ा होगा। क्या बात है, आपकी मुलाकात मेरी बहनोई से हो गई? अच्छा ठीक है, तो उस चाकू के बारे में बात कीजिए जो बाप के सीने में घुसा हुआ था, उसकी बात क्यों नहीं लगती? मुझे लगता है अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला है। अच्छा नहीं होगा अगर वो लोग थोड़ा अरे सा- जिसको जो कुछ कहना वो अपने आप कह लेंगे, लेकिन आप जरा 1 मिनट के लिए चुप रहेंगे प्लीज। हाँ, तो चाकू के बारे में बात कीजिए जो आपके सीधे साधे लड़के ने खरीदना स्वीकार किया। ठीक है, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। क्यों ना उसे एक बार पेश करके भी देख लिया जाए।
फोरमैन जी, मैं वो चाकू देखना चाहूंगा। हम सबने देखा कि वो कैसी दिखती है, तुम्हें उसे फिर से देखकर क्या मिलेगा? आप क्या कहते हैं? इंजन आपका पूरा आके एविडेंस देंगे। ठीक है, तो दिखा दीजिए इन्हें फिर से वो सुनहरी छुरी। ठीक है, तो आपके हिसाब से वो एविडेंस काफी जोरदार है, क्यों? आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, तो फिर क्यों ना फैक्ट्स पे नजर डाल दीजिए। नंबर 1, अपने बाप से मुक्के खाने के बाद। एक मिनट, मुक्के खाने के बाद या थप्पड़ खाने के बाद? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्लैप एंड अ पंच। जनाब, अभी आपने नंबर 7 से कहा था कि वो बचपन से अपने बाप से लातों और मुक्कों से मार खा रहा है। चलिए, थप्पड़ खाने के बाद वो बगल वाली दुकान पर गया, उसने ग्रामपुरी छुरी खरीदी। उसके बाद पुलिस वहां आती है और दुकानदार को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने ये चीज मान ली थी कि वो छुरी उसने उस लड़के को बेची है। नंबर 2, वो छुरी काफी अनोखी छुरी है, ऐसी छुरी उसने कभी नहीं देखी। इसलिए दुकानदार को समय नहीं लगा वो छुरी पहचानने में कि वही सेम छुरी उसने उस लड़के को बेची थी। तकरीबन 10 बजे लड़का वापस घर लौटता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहीं से लड़के और पुलिस की गवाही में फर्क पैदा होता है। लड़के का कहना है कि तकरीबन 11:30 बजे वो सिनेमा हॉल चला गया था नाइट शो फिल्म देखने के लिए। 3:15 बजे का वक्त था। हाँ, 3:15 बजे वो घर वापस लौटता है और देखता है कि जमीन पर उसके बाप की लाश गिरी हुई है। फिर वहां पुलिस आती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। फिर जब लड़के से पूछताछ की जाती है कि उसने वो छुरी क्यों खरीदी, तो इस पर लड़का जवाब देता है कि वो छुरी उसने अपने दोस्त को बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए दी। अभी तक मैं ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही। उसके बाद लड़के का कहना है कि रास्ते में घर लौटते समय उसकी जेब से वो छुरी कहीं गिर गई। उसके बाद से उसने वो छुरी नहीं देखी। अब ये कहानी नहीं है तो और क्या है? रिस्पेक्टिव जूरर्स, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो लड़का घर पे ही था। उसने उसी चाकू से अपने बाप का कत्ल किया और उस चाकू से उसने अपने फिंगरप्रिंट्स के निशान मिटा दिए। सही? ये सही है, ध्यान से सुनिए। ये जनाब जानते कि ये क्या कह रहे हैं? मगर उसकी कहानी में दम नहीं था। नाइट शो रात को 9:30 या 9:45 बजे शुरू हो जाता है। अगर आप सिनेमा हॉल से पैदल चलकर भी घर वापस लौटे तो 2:15 या 2:30 बजे तक आप घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन वो लड़का 3:15 बजे घर पहुंचता है। उसे इतना वक्त क्यों लगा? जब यही प्रश्न पुलिस ने उससे पूछा तो इसके लिए भी उसके पास एक बहुत मासूम सा जवाब था कि वो छुरी ढूंढ रहा था। इन सब बातों से क्या साफ जाहिर होता है? यही कि वो लड़का घर पे ही था। पिक्चर खत्म होने के 1 घंटे के बाद उसे पिक्चर का नाम भी याद नहीं था। सिनेमा हॉल से अंदर आते या बाहर जाते हुए भी उसे किसी ने नहीं देखा। पिक्चर में कौन कौन काम कर रहा था उसे यह भी याद नहीं था। पिक्चर में कौन कौन काम कर रहा था उसे यह भी याद नहीं। सो जो सच में हुआ होगा वो कुछ इस प्रकार हुआ कि वो घर पे ही था। कुछ घंटों के बाद दोबारा उसका अपने बाप से झगड़ा होता है और गुस्से गुस्से में उस लड़के ने अपने बाप को चाकू से मार डाला। मगर उसे एक बात बहुत अच्छे से याद थी कि उसे सबूत मिटाने, इसलिए उसने छुरी की हत्ती से फिंगरप्रिंट्स के निशान मिटा दिए। जो सब लोग वहां मुकदमे में मौजूद थे उन सब ने उस छुरी की पहचान की है। और आप हमें यह बताना चाहते हैं कि किसी ने मजाक मजाक पर सड़क पर से छुरी उठाई, उस लड़के के घर गया और उसके बाप को मार डाला? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी और ने ठीक उसी प्रकार की छुरी के साथ उसके बाप का कत्ल कर दिया हो। इट्स पॉसिबल। 1 मिनट, जरा गौर से देखिए इस छुरी को। ऐसी अनोखी छुरी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी और ना उस दुकानदार ने देखी जिसने इसको बेचा। और अब हम सबको यह मनाना चाहते हैं कि ये एकमात्र कोइंसिडेंस था। मैं किसी को मनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुमकिन है। और मैं ये कह रहा हूं कि नामुमकिन है।
मगर ये आई कहाँ से? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब है इसका? तुम समझते क्या हो अपने आपको? ऑल राइट, प्लीज बी क्वाइट। देखिए ना, सेम चोरी है बिल्कुल। प्लीज जरा शांत हो जाइए। ये आपको कहाँ से मिली? उस लड़के के घर के बगल से, किसी दूसरी दुकान से। कल रात ही खरीदी थी, सिर्फ 25 रुपए में। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने बहुत खेल खेल लिया यहाँ। इससे कुछ साबित नहीं होता। ऐसी 10 और चोरियां दुनिया में तो शायद हो सकती है। तो फिर ये क्या कोई नई डिस्कवरी है कुछ और? ये सिर्फ एक मात्र कोइंसिडेंट ही होगा। अगर किसी दूसरे आदमी ने लड़के के पिता को ठीक इसी तरह की छुरी से मारा हो। ही इज राइट। पर ऐसा लाखों में एक बार होता है। ये संभव है। बट नॉट वेरी प्रोबेबल। प्लीज टेक योर सीट्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वैसी छुरी ढूंढ ली जैसे लड़के के पास थी। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? इससे क्या साबित होता है? चलिए ठीक है, उस छुरी के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कि लड़के ने छुरी क्यों खरीदी। उसने कहा था कि हाँ, मुझे पता उसने क्या कहा था। अपने दोस्त को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए लड़के ने झूठ बोला। ये बात तुम भी जानते हो। हो सकता है कि उसने झूठ बोला। क्या उसने वाकई में झूठ बोला था? क्या कहते हैं? क्या बकवास सवाल है? बिल्कुल झूठ कहा था उस कीड़े ने। What about you? तुम्हें मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि उसने ये बात झूठ बोली। हाँ। And what about you, number 5? मुझे नहीं मालूम। इंटरेस्टिंग। एक सेकंड रुको। तुम हो कौन? लड़की के वकील? यहाँ पर 11 लोग अभी भी उसको मुजरिम मानते हैं। तुम अकेले ही हो? कौन सा तीर चलाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम ढीठ बनकर झूठी को लटकाना चाहते हो तो तुम्हें बता दूं कि मुजरिम पे वापस मुकदमा चलेगा और वो उतना ही गुनहगार पाया जाएगा जितना वो पैदाइशी ही है। आप ठीक कह सकते हैं। एक रात की तो बात है, एक बेकसूर नौजवान मर सकता है। भाई वो है दाशी गड्डी है किसी के पास? दाशी गड्डी है दाशी गड्डी। I need a day of patience. तो ये गलती किसकी है? अगर हम फिर से बारीकियों पे जाए तो मेरे कहने का मतलब मेरे है समझ में ये नहीं आ रहा कि चाकू वगैरह क्या मतलब बनता है। असली बात यह है कि उसे अपने बाप का कत्ल करते हुए देखा गया और तुम उलझा क्यों रहे हो? वहां मेरा धंधा चौपट हो रहा है। और ये चाकू छुरी भी इम्पोर्टेंट है। वकील ने पूरे 1 दिन इस पर चर्चा की थी। सरकारी वकील था, 8 दिन हुए नहीं जो उसे वकालत करते हुए। क्या काम मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा कि सबका एक साथ बोलना जरूरी है। सही कह रहे हैं। प्लीज हैव पेशेंस। क्या कहते तुम? तुमने ये खेल को खत्म होने से रोक रखा है। ठीक है, मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ। फिर से वोटिंग करते हैं। आप 11 लोग वोटिंग कर लीजिए। मैं वोट नहीं डालूंगा। सीक्रेट बैलेट कीजिएगा। अगर अभी भी 11 के 11 लोग उसे गिल्टी ठहराते हैं तो मैं कोई भी काम नहीं डालूंगा। हम अभी के अभी उसे गिल्टी बता देंगे। हैप्पी? वोट कर देते हैं। फोरमैन जी, किया जा सकता है? ये कर सकते हैं। जी। क्या सभी रजामंद है? जी। हाँ हाँ। लीजिए, ये जरा आगे पास कर दे। Guilty. 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 Guilty.
जानने का पूरा हक है कि हरामीपन किसने दिखाया है। कौन है वो? कौन है वो? मुझे जानना है, बस अभी जानना है। माफ करिए, ये एक सीक्रेट बेल्ट था, हम सबने इस पर सहमति की थी, है कि नहीं? अगर मैडम इस पर सीक्रेट क्या रखना मतलब है तुम्हारा? यहाँ कोई सीक्रेट विक्रेट नहीं है। मुझे पता है कौन है ये। बात है क्या? तुमने अभी यहाँ पर पहले गिल्टी का वोट दिया था, फिर इस आदमी ने तुम्हें उस गरीब बच्चे की मजबूरियों की कहानी क्या सुनाई कि तुम्हारा दिल पिघल गया और तुमने नॉट गिल्टी का वोट दे दिया। इससे बेहुदा जनाब, जरा रुकिए 1 मिनट। छोड़िए, बैठिए। मुझसे जरा एक तमीज से बात किया करो। देखिए आप प्लीज बैठिए। कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? देखिए जनाब, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप प्लीज बैठिए। गुस्सा? क्या कौन है ये? हाँ, तुझे बैठ। गुस्सा बिल्कुल आ गया गुस्सा। बैठिए। यहाँ एक कातिल को फांसी पर लटकाने की कोशिश की जा रही है जिसके वो लायक है कि अचानक किसी का भाषण शुरू हो जाता है, वो भी घटिया सा भाषण, जब सबको सुनना भी पड़ रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? अरे अब छोड़िए भी। क्या छोड़िए? यहाँ एक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है जो कि फिर कल सड़कों पर आजाद घूमता नजर आएगा। हम सबको तो ये करना चाहिए, सुनिए, हम सबको ये करना चाहिए कि उस बेचारे का चाकू से वापस लौटा देते ताकि इसका काम आसान हो जाए, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। बेचारे बच्चे। अब बस कीजिए, छोड़िए, खामोश हो जाइए। किसी के पास कोई काम की बात बची है बताने के लिए? प्लीज मुझे कुछ कहना है। हमारे देश में हर किसी को हक है कि वो अपनी राय व्यक्त कर सकता है, चाहे उसका कहा औरों को पसंद हो या ना हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया, इसीलिए मुझे भी ये हक चाहिए कि मैं किसी और से रजामंद हो या ना हो। कोई और देश होता तो मुझे कहने में भी डर लगता। तो क्या अब हमें अरबी देशों का इतिहास सुनना पड़ेगा? अरे मुद्दे की बात पर जोर देते हैं ना। पोर्टुगीज की उसके पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। उसने अपना वोट नहीं बदला, मैंने बदला है। शायद तुम जानना चाहोगे कि क्यों। नहीं, हम नहीं जानना चाहते। बिल्कुल भी नहीं। 1 मिनट, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सब सुनिए। थैंक यू। इन जनाब ने अकेले खड़े होने की हिम्मत दिखाई, जो कि इनका हक है। बहुत साहस चाहिए अकेले खड़े होने के लिए, चाहे आप उस मुद्दे से जितना मर्जी जज्बाती क्यों ना। इन्होंने फैसला हम पर छोड़ दिया। इन्होंने हमारे समर्थन के लिए जोखिम उठाया और मैंने अपना समर्थन इन्हें दे दिया। मेरी नजर में लड़का शायद अब भी गिल्टी ही है, मगर मैं इस केस के बारे में और भी बातें जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। वो डब 10 के बराबर 2। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आपको कोई अधिकार नहीं है कि ऐसे जा सकते हैं। अब रहने दीजिए, वो चले, आपकी बात वहां तक नहीं पहुंची। आइए बैठिए। मान लिया आपकी बात। अब अगर आपका भाषण खत्म हो गया हो तो आगे बढ़े। नहीं, एक जनाब अभी अंदर, ब्रेक रखना पड़ेगा। ब्रेक फॉर अ मिनट। तो फंस ही गए। बुजुर्ग से ये उम्मीद नहीं हुई। अभी कैसे खत्म होगा? और मैंने आपको बताया था ना एडवर्टाइजमेंट, मैंने बताया था कि मैं एक एड एजेंसी में काम करती हूँ। तो वहाँ पर अजीब अजीब किस्म के लोग आते हैं, अजीब अजीब आइडियाज़ लाते हैं, अपनी बातें अजीब अजीब ढंग से कहते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही लोग हैं। मेरे ख्याल से आपकी लाइन में भी होते होंगे ऐसे लोग। क्या काम करते हैं आप? जी मेरा वॉचेस का बिजनेस। अरे वाह, फिर तो आप टाइम के बहुत पाबंद होंगे। देखिए इधर आइए। देखो दोस्त, मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था। ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसा गलत मत समझना। मेरा मतलब तुम्हें बेइज्जत करने का नहीं था। नथिंग पर्सनल, नो हार्ड फीलिंग्स प्लीज। इट्स ओके। आपकी बात में थोड़ा गर्म हो गया। कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आप सेल्समैन है क्या? जी नहीं, आई एम एन आर्किटेक्ट। हालांकि बातचीत से बिल्कुल सेल्समैन लगते हैं। वो भी बहुत अच्छे वाले। जी शुक्रिया। आप में पेशेंस बहुत है, टॉलरेंस भी। मेरा साइड ना थोड़ा सा अलग है। मैं पार्टीज करता हूँ, जोक्स और दारू। और तो अमीर लोग नशे में धुत हो जाए ना, बिजनेस की बात करो, साइन कराओ और ये पाओ सालों से।
क्यों सर मार रहे हो? कुछ मजा मिल रहा है क्या आपको? अगर गिल्टी है तो सब ये सबको घर जाने दो। ऐसे भी बैठे कमर दुखती है। यहाँ बैठे बैठे कमर दुखे या सिनेमा हॉल, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क देखिए जनाब, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी हमारा भी, फालतू बातें लगा रहे हैं आप। आप एक बार अपने आप को उस लड़के की जगह पर रख कर सोचिए। सोचिए, सोचने का काम हम नहीं करते, हमें सोचने की आदत नहीं है। हम किसी के नौकर आम व्यक्ति हैं, सोचने का काम हमारा मालिक करता है। चलो अगर आपकी बात मान के हम एक सेकंड के लिए सोच भी लेते हैं कि लड़का गुनहगार नहीं है, तो अगर उसने कत्ल असली में किया हो फिर क्या करेंगे आप बताइए? आइए बैठिए सब लोग। वाह क्या बात है, स्नैक्स टाइम हो गया। कार स्नैक। लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। पिक्चर दिखाते हैं ना खाना खाने देते हैं। दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि अगर हम एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि लड़के ने कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने किया, क्यों किया, कैसे किया? कोई यूं ही बेवजह उठकर कत्ल तो नहीं कर देगा ना, am I right? जहाँ तक मुझे मालूम है, हमें ये तय करना है कि मुकदमे में ये नौजवान गुनहगार है या नहीं। किसी और का उसके बाप को मारने का क्या कारण रहा होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। गिल्टी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। रीजनेबल डाउट, ये बहुत अहम बात है। यहाँ तो सभी वकील बने हुए हैं। चलिए आप बताइए, आपके रीजनेबल डाउट्स क्या हैं? तुम बहुत बोल चुके हो। देखो, बूढ़े पड़ोसी ने एक लड़के को कहते हुए सुना था कि मैं तुझे मार डालूंगा। एक सेकंड बाद उसने बाप की लाश को गिरते हुए भी सुना, और 15 सेकंड बाद लड़की को बिल्डिंग से बाहर भागते हुए भी देखा। बिल्कुल सही। हाँ। और वो औरत जो रेलवे लाइन के ठीक दूसरी तरफ रहती है, उसने खुली खिड़की से बेटे को बाप को मारते हुए देखा है। उसने देखा है, वो चश्मदीद गवाह है। अगर आपके लिए ये भी काफी नहीं है तो फिर तो नहीं, ये मेरे लिए काफी नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस बुजुर्ग ने ये आवाज मैं तुझे मार डालूंगा साफ साफ सुना भी होगा कि नहीं? अरे यार इनकी तो मत ही मारी। इधर के डेड टेलीफोन से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। उस औरत ने वो वारदात ट्रेन की खुली हुई खिड़की से देखी। उस ट्रेन के 5 डिब्बे थे और ये वारदात उसने ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों से होते हुए देखी है। यकीनन उस औरत को उस वारदात की छोटी से छोटी चीज भी बहुत अच्छे से याद है। बोलिए, अब इसके बारे में क्या कहेंगे? I don't know. It does not sound right to me. कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो मैं सोच नहीं पा रहा। चलो जरा सोच कर देख लेते हैं। बात अपना अब आपकी बारी। टिक टाक तो टाइम पास ही कर लेते हैं, सोचेंगे जरा। एक मिनट, हम यहाँ पर ये करने के लिए नहीं है, कोई खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर। तुम साले होते कौन हो? नजरे की बात भी हो रही है। तुम लोग देख रहे हो इसे? इसकी हिम्मत तो देखो। चलिए छोड़िए अब, मुझे यहाँ कोई लड़ाई नहीं चाहिए। तुम लोग देख रहे हो इस कमीने को? इसकी हिम्मत तो देखो क्या कर रही है। Take it easy. ऑलराइट, forget it. कोई खास बात नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। You know what I mean? This is not a game. आपने हम लोगों को समझ क्या रखा है? बैठिए सब लोग, बात खत्म हुई। एक फुल स्पीड से चलने वाली लोकल ट्रेन को किसी जगह को पार करने में कितना समय लगता है? कभी सी बात है, क्या लेना देना? Any guesses? मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं। आपका क्या ख्याल है? Well, I don't know. तकरीबन 10 या 12 सेकंड शायद। ये सब किस लिए? What about you? मेरे ख्याल से 10 सेकंड शायद। ये क्या खेल चल रहा है क्या कोई? आप बताइए, नंबर 2। कुछ 10 सेकंड लगभग। चलिए मान लेते हैं कि 10 सेकंड, मगर आपका इशारा किस तरफ है? इस तरफ। एक फुल स्पीड से चलने वाली लोकल ट्रेन को किसी जगह को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। ठीक उसी जगह पर, उसी 10 सेकंड के दौरान कत्ल का एक हादसा होता है। अगर आप लोग चाहें तो उस औरत की खिड़की पर जाकर देख सकते हैं, वहां से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई भी कभी भी ट्रेन ट्रैक्स के पास रहा है? जी मैं रहा था, कुछ समय के लिए मैं वहीं पे था। एक्चुअली मैं काम
पेंटिंग का जो बिजनेस होता है उसमें मैं काम करता हूँ। तो मैं 3 दिन के लिए कुछ था वहाँ पर शायद से। क्या एटमॉस्फेयर था वहाँ? एटमॉस्फेयर मतलब? मेरा मतलब क्या वहाँ शोर शराबा होता था? जी बहुत, लेकिन हम काम वाले, हमें आदत पड़ जाती है। एक बार मैं भी रहा हूँ। जब खिड़की खुली होती है और ट्रेन गुजरती है तो शोर सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है जी। इतना जोर का शोर होता है कि आप अपने आप को सोचते हुए भी नहीं सुन सकते। चलिए मान लेते हैं आप अपने आप को सोचते हुए नहीं सुन सकते। अब आप मुद्दे पर आएंगे। जी। एक फुल स्पीड से चलती हुई लोकल ट्रेन को किसी जगह को पार करने में 10 सेकंड लगे, यानी हर डिब्बे को 2 सेकंड, क्योंकि 5 डिब्बे थे ट्रेन के। अगर गली के उस पार रहने वाली औरत ने ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों में से कत्ल होते हुए देखा, यानी आखिरी 4 सेकंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुजुर्ग ने ये अल्फाज मैं तुझे मार डालूंगा को पहले 6 सेकंड की शुरुआत में सुना होगा। उस समय जब ट्रेन का फ्रंट मेन इंजन वहां से गुजर रहा होगा। और हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा शोर उसी समय होता है। ये मुमकिन ही नहीं कि बुजुर्ग ने ये अल्फाज मैं तुझे मार डालूंगा सुना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मुमकिन है कि उससे सुना होगा? आपको पूरा यकीन है? वो बोला था कि वो लड़का चिल्लाया था, पहले इतना काफी है। मुझे नहीं लगता कि वो सुन पाया होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? तुम उस बूढ़े को झूठा कह रहे हो? लॉजिक से तो ये साबित होता है कि बुजुर्ग झूठ बोल रहा है। और वैसे भी किसी इंसान को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने से पहले सारे लॉजिक्स का एक्यूरेट होना जरूरी है। शायद उसने नहीं सुना होगा। मेरा मतलब है ट्रेन का शोर होते हुए ऐसा मुश्किल अरे तुम पागल हो? वो इस उम्र में झूठ क्यों बोलेगा? उससे इससे क्या फायदा? शायद उसे अटेंशन मिलेगी इसलिए। तुम ये नई नई चमकाने वाली बातें बनाने में माहिर हो। एक काम करो, एक न्यूज़पेपर को भी भेज दो। 100-200 रुपए तो दे देंगे तुम्हें ऐसी अजीबोगरीब कहानियों के लिए। आप इनसे इस तरह कैसे बात कर रहे हैं मिस्टर? जो भी इनसे इस तरह बात करेगा, कोई भी बुजुर्गों से बात करेगा इस तरह, उसके साथ क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। आपने अगर इनसे दोबारा इस तरह बात करी, आपका मुंह तोड़ दूंगा मैं। आप बोलिए। शुक्रिया। मैंने उसे काफी देर तक बहुत ध्यान से देखा था। उसने जो कोट पहना हुआ था वो उधड़ा हुआ था। एक स्लीव के नीचे से उसकी शर्ट नजर आ रही थी। आपने गौर किया था किस? वो बहुत बुजुर्ग आदमी था जो फटे पुराने कपड़े पहनता है और 2 छड़ियों के सहारे चलता है, मतलब दोनों घुटने घिस चुके हैं। मैं उसे आप सबसे ज्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। ये एक रुका हुआ, डरा हुआ मामूली आदमी है जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, कभी अहमियत नहीं मिली, कभी अखबारों में नाम नहीं आया। कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लगता है। 75 साल गुजर जाने के बाद भी ना तो उन्हें कोई जानता है और ना ही पहचानता है। ऐसे लोगों को दुनिया में अपनी पहचान बनाने का बहुत शौक होता है कि उन्हें भी कोई जाने, कोई पहचाने, कोई सवालात हो, कोई उनकी बातों को सुने और कोई उनकी बातों को अखबारों में छापे। एक ना एक बार ये चीज उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। आप कह रहे हो उसने झूठ बोला सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए? नहीं, वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलेगा। शायद उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया हो कि उसने जो अल्फाज सुने मैं तुझे मार डालूंगा सुने और लड़के को देखा। वाह वाह, मजा आ गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी आश्चर्यजनक कहानी कभी नहीं सुनी। तुम ऐसे कैसे ये मन घड़न किससे बना सकते हो? तुम्हें इन सब के बारे में क्या मालूम है? मैं बस अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ। सही है। और कुछ? हम ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ से फैक्ट्स पे बात करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की। अब एक और चीज है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वैसे तो हमने ये साबित कर दिया है कि बुजुर्ग ने ये अल्फाज मैं तुझे मार डालूंगा नहीं सुने होंगे। कुछ साबित नहीं हुआ है, हम सिर्फ अभी बातें कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बुजुर्ग ने ये अल्फाज सुने। और ये जो लफ्ज है इनका हम इस्तेमाल कितनी बार करते हैं? कोई बताना चाहेगा? शायद अनेकों बार। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मारो मारो, जान से मार डालो इसको। ये जो लफ्ज है इनका हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को सचमुच जान से मारने वाले। एक मिनट, उस लड़के ने कहा था मैं तुझे मार डालूंगा और उस पिल्ले ने ये चिल्ला चिल्ला कर कहा था
अब तुम ये मत साबित करने की कोशिश करो कि उसका कोई और मतलब था। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात बोलता है, वो भी इस तरह की, तो उसका यही मतलब होता है। आई डोंट नो, अभी कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस में एक साथी भाई से लड़ाई हो गई थी। उसने मुझे इडियट कह दिया था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने भी चिल्लाकर तो प्लीज आप इनकी बातों में मत आइए। ठीक है, मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर उस लड़के ने अपने बाप का सचमुच कत्ल करना होता तो क्या वो पूरे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अनाउंस करता ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए? कम ऑन, वो इससे कहीं ज्यादा समझदार है। समझदार? अरे उसका दिमाग तो गली के कुत्ते के बराबर है। He don't even speak good हिंदी। He doesn't even speak good. सुनिए, मैं अपना वोट नॉट गिल्टी में बदल रहा हूँ। क्या सुन लिया ना? क्या आपको पूरा यकीन है? जी, मुझे पूरा यकीन है। वोट अब है 9 के बराबर थी गिल्टी के पक्ष में। अरे ये पलटी खा गए। बोलो वोट क्यों चेंज किया? हाँ? ऐसा इनकी हवाई खंड में क्यों आ रहा है? इनको ना फिल्मों में लिखना चाहिए, बहुत माल बनाएंगे। एक बात बताओ, हाँ लड़के का वकील भी था कि नहीं? हाँ, तो उसने कोर्ट के सामने बातें क्यों नहीं रखी? वकील भी तो इंसान है ना, उससे भी तो गलतियां हो सकती है। वैसे भी वो तो कोर्ट से अपॉइंटेड किया हुआ वकील था, उसके पैसे थोड़ी बन रहे थे इस गरीब नौजवान के मुकदमे से। क्यों करिए? पर मैंने कुछ नोट्स बनाए। नोट्स? अरे यार अब फिर से नोट्स? क्या मैं प्लीज कुछ कह सकता हूँ? मैं काफी देर से इन जनाब को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। इन्होंने जितने भी पॉइंट्स अभी तक बोले काफी दिलचस्प है। ये जो भी इन्होंने हमने अदालत में ट्रायल के समय सुना था, उससे तो वो लड़का गुनहगार ही लग रहा था। लेकिन अगर हम थोड़ी देर और इस बात पर गौर फरमाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तुम भी शुरू हो जाओ। जैसे ये क्या मैं प्लीज कुछ कह सकता हूँ? हम लोगों ने ये तो मान लिया कि लड़के ने अपने बाप का कत्ल किया, उसने अपने पिता के सीने में छुरी घोंपी है। कत्ल हुआ था, फोन हुआ था 12:10 पर, और ये लड़का पुलिस की गिरफ्त में कब आया? ये लड़का रात को 3 बजे वापस अपने घर आया और वहां पर 2 हवलदारों ने उसे पकड़ लिया। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया? और अगर किया तो 3 घंटे बाद वापस वो अपने घर क्या करने आया था? क्या उसे पुलिस के पकड़े जाने का डर नहीं था? ओ मेरी बात सुनो, वो लड़का वापस अपनी छुरी लेने के लिए आया था। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई किसी के सीने में छुरी घोंपी भी छोड़ जाता है। और अपनों के सीनों में तो कतई नहीं। उस लड़के को अच्छे से मालूम था कि उसकी छुरी को पहचान लिया जाएगा, क्योंकि वो छुरी उसने हाल ही में खरीदी थी। इसलिए पुलिस के मिलने से पहले वो उसे ढूंढ लेना चाहता था। अगर उसको मालूम था कि लोग उसकी छुरी को पहचान जाएंगे तो वो वहां छोड़कर ही क्यों भागा? वेल, हम अंदाजा लगा सकते हैं अपनी की पिता की हत्या के डर से हर बड़ाहट में वो वहां से भाग निकला। जब वो शांत हुआ तो उसे ध्यान आया कि वो छुरी वही भूला है। डर का कारण आपके अंदर हो सकता है, लेकिन उस लड़के के मन में इतनी शांति थी कि वो अपना छुरी से फिंगरप्रिंट्स मिटा पाया, लेकिन छुरी ले जाना ही भूल गया। कमाल की बात है, क्यों? सुनिए साहब, बाकी सारी बातें भी भार में। मुद्दे की बात यह है कि वो लड़का उस चोरी से वापस निजात पाने के लिए आया था। 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद। अगर मैं उस लड़के की जगह होता और मैंने अपने बाप का कत्ल किया होता तो 3 घंटे बाद वापस उस जगह कभी नहीं लौटता। मुझे पुलिस का डर होता, चाहे छुरी मेरे पास हो या ना हो। सुनिए, अभी आपने गिल्टी के लिए वोट दिया था, तो आखिर आप हैं किस तरफ? मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की तरफ वफादारी से टीका लेना चाहिए। मैं बस कुछ सवाल कर रहा हूँ। आप लोगों की बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं, मगर मैं अगर उस लड़के की जगह होती तो मैं वापस जाकर वो छुरी लाने का चांस मिस नहीं करती। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस लड़के को लगा होगा कि उसे वहां से भागकर किसी ने नहीं देखा, और रात को लाश को भी किसी ने नहीं देखा होगा। आखिर ये हादसा आधी रात का था। उसे लग रहा होगा कि अगले दिन से पहले कोई नहीं देखेगा उस लाश को। माफ करिए, मेरे कहने का पूरा मुद्दा ये है कि अगर वो लड़का अपने छुरी से फिंगरप्रिंट्स मिटा सकता है तो वहाँ छुरी छोड़ने की बेवकूफ़ी क्यों करेगा? इसका एक मतलब ये भी हुआ कि लड़का सच कह रहा और कत्ल के समय वो फिल्म देख रहा और किसी ने ठीक वैसे ही छुरी से उसके बाप को मारा हो। हो सकता है कि लड़के ने अब छुरी से अपने बाप का कत्ल किया हो या ना किया हो,
हो सकता है कि किसी और ने उसके बाप का कत्ल किया हो और फिंगरप्रिंट्स मिटाकर भाग गया हो। मेरे हिसाब से हमारे पास बहुत से ऐसे डाउट्स हैं कि क्या वाकई में मर्डर के समय लड़का वहां मौजूद था भी या नहीं। क्या मतलब है डाउट्स? क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या उस बूढ़े आदमी ने उसे लड़के को घर से बाहर भागते हुए नहीं देखा? बताइए, क्या उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को ठीक 12:10 पर घर से बाहर भागते हुए नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? उसने कहा था देखा। कब देखा? और रेलवे लाइन के दूसरी तरफ रहने वाली औरत ने मर्डर होते हुए देखा। देखा कि नहीं देखा? उसने कहा था कि देखा। अब तुम तो ये कह रहे हो जो लोगों ने देखा वो सब कुछ गलत है और जो तुम कहना चाहते हो वो सही है। भला ये भी कोई बात हुई? तुम्हारे कहने का मतलब है वो लोग क्या ऐसे ही घूमते फिरते कोर्ट में आ गए थे फिटनेस बॉक्स में गवाही देने के लिए? मैं सच कह रहा हूँ या फैक्ट्स को बदला जा रहा है? गवाहों को बेवजह गलत साबित किया जा रहा है। गवाह गलती कर सकते हैं, आखिर वो भी तो इंसान है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? जो तुम करवाना चाहोगे वही तो करेंगे वो लोग। अरे भाई ठीक है, आप अपनी अब बकवास बंद कीजिए। मैं नहीं हूँगा चुप, मैं बोलूंगा। अभी शायद हमें ऐसी ही बकवास की जरूरत है यहाँ पर। ये कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। उसने चीख सुनी, उसने चीख नहीं सुनी, अरे क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत छोटी बात है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं आप। मेरा मतलब है आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं। फोरमैन जी, एक बार फिर से वोटिंग कीजिए। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता? एक बार फिर वोटिंग की मांग की गई है। ये बार बार वोट से क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, इन जनाब ने कहा है। मैंने कभी इतनी फिजूल बकवास में समय बर्बाद होते हुए नहीं देखा। ठीक है, जो सब मुलजिम को नॉट गिल्टी मानते हैं अपने अपने हाथ उठा लें। 3, फिर से वही 3 वोट नॉट गिल्टी के और 9 गिल्टी के। मैं बोल रहा हूँ ये इंसान हमें पागल कर देगा। नल्ला इंसान है, कोई काम नहीं है इसके पास। माफ करिए, मैं अपना वोट नॉट गिल्टी में देता हूँ। और मेरी बात सुनो, आखिर ये हम सबको हो क्या रहा है? हम एक एक कर पागल क्यों हो जा रहे हैं? वो लड़का दोषी है, हम फैक्ट्स को क्यों नहीं देखते? आप इसे कुछ समझाइए, मजाक बना रखा है। वोट अब है 4 के मुकाबले 8 गिल्टी के लिए। देखिए तो, अचानक से हम सबके मन में उस हरामजादे के लिए दया भावना आने लगी है। ए टोपीबाज, तुम ये बताओ कि तुमने अपना वोट क्यों बदला? बताइए मुझे, टेल मी द रीजन। मैं अपना रीजन बताना आपको जरूरी नहीं समझता। आई हैव ए रीजनेबल डाउट इन माय माइंड। अरे भाई, तुम क्यों हमारी कहानी बनाते जा रहे हो? अब तुम चाहते हो हम ये माने कि बुड्ढा कभी बिस्तर से उठा ही नहीं, दौड़ के दरवाजे की तरफ गया ही नहीं, उसने कातिल लड़के को बिल्डिंग से बाहर जाते देखा ही नहीं। वो तो ये सब पहचान बनाने के लिए बोल रहा था, है ना? एक मिनट, क्या कहा आपने? वो दौड़ के दरवाजे तक गया था? भाई दौड़ के गया, चल के गया, मटकता हुआ गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहुंच गया ना दरवाजे तक। मुझे याद नहीं कि उसने क्या कहा, लेकिन दौड़ के तो नहीं जा सकता। बताइए। उसने कहा था वो मेन डोर से बेडरूम की तरफ गया। ये आपके लिए काफी नहीं है? एक बार फिर से बताना, उसका बेडरूम कहाँ था? कहीं कोई हॉल के पहले। तुम्हें तो सारी बातें याद रहती है ना, ये कैसे भूल गए? नहीं, फोरमैन जी, मैं उस फ्लैट का नक्शा देखना चाहूंगा। हाँ, हम मुकदमे दोहरा देते हैं, हमें सब समझ आ जाएगा, है ना? फोरमैन जी, सही है। क्या है? अब ये क्यों, ऐसा क्यों है कि इस कमरे में सारी चीजें फिर से तुम्हें देखनी है? सारी चीजें मुझे ही देखो। वैसे ये सारी चीजें मुझे भी देखी। और मैं चाहता हूं कि उस लड़के को जल्दी फांसी पर लटकाएं ताकि हम सब अपने अपने घर को जाएं। फिर से हम वही बकवास करेंगे कि लाश कहाँ पाई गई? नहीं, हम वो नहीं करेंगे। हम ये पता करेंगे कि एक बुजुर्ग इंसान जिसे पिछले 3 साल में 2 बार लकवा मार चुका है, जो अपनी 2 छड़ियों के सहारे चलता है, वो मेन डोर पर 15 सेकंड में पहुंचा कैसे? उससे 20 सेकंड कहा था। उसने 15 कहा था। मैं कह रहा हूं उससे 20 सेकंड कहा था, आप इसमें भी अपनी चला रहे हैं। उसने 15 सेकंड कहा था। उसे क्या मालूम 15 सेकंड कितने लंबे होते हैं? ऐसी चीजों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उसने 15 सेकंड कहा था, वो इस पर बहुत जोर दे रहा था। ओ बुढ़ाऊ, तुमने उसको देखा था क्या? वो किसी भी चीज को सही से कह ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। Exactly, that's the point. ठीक कह रहे हैं साहब आप। हमें किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तो आपने भी इनडायरेक्टली कह ही दिया। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा इन सब बातों से क्या साबित करना चाहते हैं।
उसने उस लड़के को वहां से भागते हुए देखा है। क्या मैं देख सकता हूँ? भाइयों, एक रहम कर दो प्लीज। मैं ना सोने जा रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। जब नौटंकी खत्म हो जाए ना फिर उठा देना प्लीज। आप आइए प्लीज। ठीक है, ये है वो फ्लैट जिसमें कत्ल हुआ। उन बुजुर्ग का फ्लैट ठीक इस फ्लैट के नीचे ही था, जो कि इसी नक्शे का है। ये रहा रेन ट्रैक्स, ये रहा बेडरूम, ये रहा वॉशरूम, ये रहा किचन, ये रहा स्टोर, ये रहा हॉल, ये रहा फ्लैट का मेन डोर और ये रही सीढ़ियां। बुजुर्ग के मुताबिक वो यहाँ सो रहे थे। वो बोले कि वो उठे, बाहर गए, बेडरूम का दरवाजा खोला, हॉल पार किया और फ्लैट का मेन डोर खोला। ठीक उस समय देखा जब नौजवान तेजी से सीढ़ियों पर से भाग रहा था। यही थी उसकी गवाही। कहानी तो कुछ ऐसी थी, 250 बार सुन चुके हैं। लाश के गिरने के 15 सेकंड बाद उन बुजुर्ग के मुताबिक उनका बेड खिड़की के पास था। ठीक 12 फीट है बेड से बेडरूम के दरवाजे तक की दूरी और हॉल की लंबाई है 43 फीट 6 इंच। उन्हें बेड पर से उठना था, अपनी दोनों छड़ियां उठानी थी। बेडरूम के 12 फीट चलने थे, बेडरूम का दरवाजा खोलना था, हॉल के 43 फीट 6 इंच चलने थे और फिर फ्लैट का मेन डोर खोलना था। सब कुछ 15 सेकंड में। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। वो बहुत ही घिसट के चलता था। दो लोगों को सहारा देना पड़ता था उसको फिटनेस बॉक्स पर चढ़ाने के लिए। अरे तुम तो ऐसे कह रहे जैसे बुढ़े को माउंट एवरेस्ट चढ़ना था। इतना भी लंबा ट्रैक नहीं था। एक बुजुर्ग इंसान जिसे 2 छड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, उसके लिए ये एक लंबी वॉक है। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं ये परखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि उन बुजुर्ग को कितना समय लगा होगा। मैं चलूंगा 12 फीट, जो कि उस बेडरूम की लंबाई है। तो पागल हो, ऐसी चीजों को दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। अगर ये बात इतनी जरूरी थी तो लड़की के वकील ने क्यों नहीं बोली कोर्ट में? मैं ये देखना चाहूंगा, मुझे देखना है। हो सकता है उसके दिमाग में नहीं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है वो इतना उल्लू था कि इतनी सी बात उसके दिमाग में नहीं आई? आपके दिमाग में आई? अरे मेरे दिमाग में आई हो या ना आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि ये बात इस डर से ना उठाई गई हो कि जूरी मेंबर्स की हमदर्दी उस कमजोर और लाचार बूढ़े के साथ ही जाएगी और उसकी ऐसी कोई भी कोशिश जाती समझी जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि अक्सर वकील लोग इन तरह की बातों को अक्सर अवॉइड ही करते हैं। फिर तो कैसे बेवकूफ हो गया। ये भी तो मैं भी सोच रहा था। आप एक कुर्सी पकड़ेंगे प्लीज? वहां ये पागलों की तरह समय बर्बाद करना है। उसे करने दो। आपको कोई दिक्कत है अगर मैं ट्राई कर दूं तो? आपके हिसाब से 15 सेकंड लगेंगे ना? उतना समय तो है हमारे पास, 15 सेकंड। ठीक है, यहां से वहां तक की दूरी आपको कितनी लगती है? यानी कैसे? कुछ 20 फीट लगता है। 20 फीट चले, और वापस जाने की दूरी 40 फीट। ठीक है, किसी के पास सेकंड वाली घड़ी है? हाँ, मेरे पास है। ठीक है, मान लेते हैं कि बुजुर्ग अपने यहाँ बेड पर सो रहे हैं। उन्होंने कुछ आवाज सुनी और वो उठे। मैं चलूंगा। जब आपको लगे कि मैं तैयार हूं तो आप अपने जोर से पैर से फर्श पर जोर कर दीजिएगा, आवाज कर दीजिएगा। वो लाश के गिरने की आवाज होगी। वहां से आप मुझे टाइम करना शुरू कर दीजिए। जिंदगी में आज तक ऐसे नौटंकी नहीं देखी यार। मैं तैयार हूं। तेजी पकड़ो, वो उससे दुगनी तेजी से चल रहा था। मुझे तो लग रहा है कि ये उस बुजुर्ग की चाल से तेज है। अगर आपको लगता है कि मैं और तेज चलूं तो मैं चल सकता हूं। स्टॉप। ठीक। कितना वक्त हुआ है? 20, 30, 40, 42 सेकंड। 42 सेकंड। मेरा अनुमान है कि बुजुर्ग कोशिश कर रहे थे दरवाजे तक पहुंचने की और उन्होंने किसी को तेजी से सीढ़ियों पर से जाते हुए सुना और ये मान लिया कि वो ऊपर रहने वाला ही नौजवान है। ये संभव है? मान लिया? तुम लोग मुझे सुनो, मैंने हर तरीके की बेईमानी देखी है, पर ये जो ये हो रहा है ये किसी और दर्जे की है।
तुम जब से इस कमरे में आए हो तुमने सबको परेशान किया हुआ है अपनी कहानियां सुना सुना कर, गरीबों के बारे में, निचले तबकों के बारे में, उनके दुख और आंसुओं के बारे में। और तुम्हें थोड़ी कामयाबी भी मिल रही है, हाँ? लेकिन मुझ पर तुम्हारी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला, समझे? बस बात हो गया। और आप सब लोगों को क्या हो गया? हम सबको पता है कि वो लड़का कातिल है, उसने अपने बाप का खून किया है। ऐसे लड़के को हर हालत में फांसी पर लटकाना होगा और हम उसे अपने हाथों से निकलने जाने दे रहे हैं। हमारे हाथों से? तुम क्या उसके जल्लाद हो? मैं उनमें से एक हूँ। शायद तुम ही रस्सी खींचना चाहोगे। उस लड़के के लिए जरूर चाहूंगा खींचना। मुझे तुम पे तरस आ रहा है। मेरे से पंगा मत ले। कैसे किसी को चाहत हो सकती है रस्सी खींचने की? Shut up. You are a sadist. Shut up. तुम उस नौजवान को मरते देखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें किसी को मारने का शौक है, ना कि असल में वो गुनहगार है। It's personal for you. Shut up, you son of a bitch. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ दो मुझे। तुम मुझे सचमुच तो नहीं मार डालोगे? क्यों? बोलो। प्लीज शांत हो जाइए। क्या बात है? क्या देख रहे हैं आप लोग? हम ऐसी बचकानी हरकतें कब बंद करेंगे? मेरे ख्याल से हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए। अगर अभी फैसला नहीं होगा तो फिर शायद ही मैं घर भी नहीं जाने देंगे। वो दरअसल मेरा बच्चा बीमार है। माफ करिए, यानी हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम सब पर कुछ जिम्मेदारी है। ऐसे ज्यूरी मेंबर, यही तो फायदा है डेमोक्रेसी का कि हमें व्हाट इज द वर्ड, नोटिफाइड, कि हमें बाय पोस्ट नोटिफाइड किया जाता है कि हम यहाँ पर आए और एक मुजरिम जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है उसे गिल्टी, गुनहगार के निर्दोष ठहरा है। इस फैसले से हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला। यही तो दम होता है एक जूरी बिठाने का। हमें इसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। श्योर, थैंक यू। मेरे ख्याल से हमें 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। श्योर, आप पानी पी लीजिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। थैंक यू। सॉरी। कोई बात नहीं। इतना अंधेरा हो गया ना अचानक, बेटा बारिश आने वाली। हम अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। किसी के पास कोई आइडिया है? मेरे हिसाब से वोटिंग कर लेनी चाहिए दोबारा। क्यों फॉर्मेलिटी? मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कोई है जो वोट नहीं करना चाहता? आपत्ति नहीं है तो कर ही लो ना वोट। सीधे सीधे वोट कर लो। यहाँ कोई सीक्रेट बैलेट की जरूरत नहीं है। मैं भी तो देखूं कि कौन किस कटघरे में खड़ा है। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके नाम बुलाती हूँ। मेरा वोट गिल्टी। नंबर 2 नॉट गिल्टी। नंबर 3 हाँ गिल्टी। नंबर 4 गिल्टी। नंबर 5 नॉट गिल्टी। नंबर 6 नॉट गिल्टी। नंबर 7 गिल्टी। नंबर 8 नॉट गिल्टी। नंबर 9 नॉट गिल्टी। नंबर 10 गिल्टी। नंबर 11 नॉट गिल्टी। नंबर 12 गिल्टी। मतलब 6 एक तरफ और 6 दूसरी तरफ। और ये मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ देते हुए एंड इट्स 6 इसी के साथ वोटिंग की स्कोर बराबरी पर 6 to 6। मैं सच कह रहा हूँ, हम में से आधे लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखिए यहाँ फैक्ट्स की बुनियाद पर ही बातें हो रही हैं। फैक्ट्स? अरे फैक्ट्स की ऐसी की तैसी। फैक्ट्स को तो आप कभी भी तोड़ मोड़ सकते हैं। यही बात ये जनाब पिछले 1 घंटे से समझा रहे हैं आपको, लेकिन आपको कुछ समझ थोड़ी आता है। चिल्ला चिल्ला कर लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए। तो शुक्र मनाओ मेरा बदन साथ नहीं देता, वरना ना तुम्हारी। पानी लेंगे आप प्लीज पानी लेंगे। मैं नहीं बैठा चुपचाप। लगता है आज बारिश होगी। अच्छा, भगवान जी ने बताया। बताओ, चेंज करती हूँ। कितने कमजोर हो तुम? मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमें पहली बारी के सामने रखी हैं। डिटेल्स? अरे ये कहिए ना कि आप भी कुत्तों की भीड़ में शामिल हो गई हैं। मिस्टर,
अगर आप तमीज से पेश आइए कुत्ते होंगे आप। चलिए ये अच्छा है, बारिश शुरू हो गई। और वो भी बहुत कमाल की बारिश हो रही है। उनके यहाँ के पकोड़े होते हैं ना वो। बारिश अच्छी हो रही है ना? क्या ख्याल है आपका? अब तो मामला बराबरी पर हो गया। काइंड ऑफ सरप्राइज, इजंट इट? यस। देखिए, अभी जो हुआ वो दरअसल वो आदमी मुझे जानबूझकर उकसा रहा था। अब आप ही बताइए ना, मैं थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है मुझे, और उससे कैसी कैसी बातें कह डाली मुझे। He said that I'm a sadist, he blamed me, और भी न जाने क्या क्या। अब आप बताइए, ऐसी बातें सुन के गुस्सा नहीं आएगा क्या? किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। वो इरिटेटिंग। Yes, he did an excellent job. Excuse me. ओके, मे बी ही डिड, बट मैंने आपको बताया ना कि मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है और मुझे गुस्सा भी जल्दी आता है, बट आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन। मैं ऐसी जल्दी Fine. ये वाला। देख रहे हैं आप दोनों 6 to 6 जोक। बताइए क्या करना चाहिए हमको? अब तो इन 6 रामियों का दिमाग बदलना बहुत मुश्किल है। क्यों? इनमें से 5 लोग तो अपना दिमाग बदल ही चुके हैं। क्यों ना बाकियों का दिमाग भी दोबारा बदला जाए? कैसे? लॉजिक से, गालियों से नहीं। हे भगवान, फिर से लॉजिक। देखो मेरे पास इससे एक बेहतर आइडिया है। बताइए। मेरे हिसाब से तो अभी कोर्ट के अंदर जाके हम ज्यूरी डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। सुनिए, मैं भी चलूंगा। अब जज के सामने चलते हैं और इस लड़के का फैसला बाकी 12 जूरी मेंबर करेंगे। चलिए काम शुरू किया जाए, बहुत देर हो गई है। देखिए मेरी बात सुनिए, अब यहाँ बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। कोई नतीजा निकल के बाहर नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ कोर्ट में जाके अभी की अभी हम ज्यूरी डिक्लेयर कर देते हैं। मैं इसके लिए राजी हूँ। मेरा भी यही ख्याल है पूरन मैडम। अब इस लड़के की किस्मत का फैसला बाकी 12 जूरी मेंबर करने देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अदालत अभी हमें हम जूरी एक्सेप्ट करेगी। अभी हमने ज्यादा समय नहीं लिया। अच्छा, जज के पास चल दो ना, पता चल जाएगा। मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ। हाँ, क्यों हो गए पक्ष में? क्योंकि तुम्हें पता है कि बाकी 12 लोग उस लड़के को नहीं छोड़ेंगे, है ना? Come on, we are hung. अब यहाँ किसी का डिसीजन नहीं बदलने वाला। तो मैंने लगता है एक रीजनेबल डाउट है। नहीं लगता। माफ करिए, शायद आपके अल्फाज रीजनेबल डाउट का मतलब नहीं समझते। ओ। ये कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम होते कौन है मुझे बताने वाले? मुझे क्या समझ आता है क्या नहीं? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? साला बकवास कर रहे जब से आया। आप सबको क्या लगता है इसके बारे में? अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा चला है यहाँ पर। सांस लेना सीखा नहीं, हमें बताया गेम कैसे खेलते हैं। हिम्मत तो देखो इसकी। एक मिनट, आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हैं? मैं? हाँ। तो यहीं पैदा हुआ। और आपके पुरखे कहाँ से आए थे? देखिए, जो यहाँ भाग कर आए हैं उसे सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है। शायद वो कुछ ऐसा सीख चुके जो हमें मालूम नहीं है। वैसे भी हम सब भी कोई परफेक्ट नहीं है। कुछ नया सीखने में इतना संकोच क्यों है आपको? रहने दीजिए, हमें वो आदत हो गई है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। प्लीज बैठिए। बट ये बातें गाल देते हैं, बहुत गलत। ओ मिस्टर, तुम क्या चाहते हो मेरे से माफी मांगू? मुझे कोई नहीं बताएगा मुझे क्या समझ आता है क्या नहीं, समझे? वरना शहर में जीना मुश्किल कर दूंगा। अच्छा। हाँ। बस बस, क्या हम थोड़ी देर बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या? किसी के पास कोई काम की बात बची है बताने के लिए? मेरे पास है। खाना मंगवाया जाए, ये फिल्म तो बहुत देर चल रही है। फिल्म गई भाड़ में। अभी बस 1 घंटा हुआ है, एक और घंटा दिया जा सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे काफी देर से एक चीज विचलित कर रही थी। मेरा कहने का मतलब है वो छुरी वाली बात कि छुरी से जो जख्म हुआ और जिस तरीके से उसे मारा गया, डॉक्टर ने यही कहा था ना कि नीचे की ओर। अरे अब तुम इस पे शुरू हो गई। कितनी बार तो कोर्ट पे इस पर बहस हो चुकी है। मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ आपको बड़ी दिक्कत होती है। क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं कुछ भी बोलूँ आपको उससे क्या? यही बोलेंगे ना आप? इट्स इंटरेस्टिंग। ये जनाबी, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं यही बोलूँगी, इट्स माय राइट। ये जनाब, और आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे, है ना? माफ करिए आप। माफ कीजिए यार, आप इतना पोलाइटली क्यों बने रहते हैं? क्योंकि मेरी परवरिश जंगल में नहीं हुई है। खैर छोड़ो, मैं ये कह रही थी वो डाउनवर्ड एंगल वाली बात, मैं उससे कुछ सहमत नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो नौजवान है ये कुछ 5 फुट 8 इंच का है और उसके पिता 6 फुट 2 इंच, मतलब कि दोनों में लगभग 6 इंच का अंतर हुआ, राइट? तो ये कुछ अजीबोगरीब नहीं होगा कि आप किसी पर नीचे की तरफ से वार करो जो कि आपसे आधे फीट ऊंचा हो।
देखो, तुम्हें तब तक संतुष्टि नहीं होने वाली ना जब तक तुम ये घटना फिर से ना देखो। ठीक है, मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे घुसाते हैं छुरी ऊपर से नीचे की ओर। कोई भी एक खड़ा हो जाए। मैं खड़ा हूं सर। मालूम ही है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ध्यान से देखना, मैं फिर से नहीं दोहराने वाला। ये अब चेंज है? चेंज से ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा ही सही। अरे आराम से। ये मजाक नहीं है। आप ठीक तो है ना? तुम ऐसे कैसे बकवास कर सकते हो? अरे रिलैक्स रिलैक्स, अब इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। बच्चों तो नहीं आने क्यों? जी नहीं। ठीक है, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखो देखो छुरी की दिशा ऊपर से नीचे की ओर। मेरे से लंबे आदमी हैं, पर मैं तो ऐसे ही बात करूंगा। और उस रात भी ऐसा ही हुआ था। देख लो और बताओ कि मैं गलत हूं। डाउनवर्ड एंगल, नीचे और अंदर, और तो कोई गुंजाइश नहीं है। जनाब एक मिनट, ये छुरी दिखाएंगे आप? प्लीज। मुझे नफरत है इन जैसी चीजों से। इन्हीं में मैं पला पड़ा। आपने किसी को छुरी चलाते हुए देखा है? जी हाँ, देखा है। ये रामपुरी छुरियाँ हमारे मोहल्ले में आम पाई जाती हैं। कमाल है, इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? शायद कुछ चीज़ें आप जानते हुए भी भूल जाना चाहिए। खैर छोड़िए सब। देखिए, जिसने भी रामपुरी छुरी चलाई है उसे अनुभव है, तो कभी भी इससे बाहर ऊपर से नीचे की ओर नहीं करेगा, बल्कि रामपुरी छुरियाँ ऐसी नहीं चलाई जाती, वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर घोपी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ वो जख्म उस नौजवान ने नहीं दिया जिससे उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उसे इतना ही अनुभव था छुरी चलाने का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ऊपर से नीचे की ओर चलाई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुमने क्या कोई डिप्लोमा किया मर्डर करने में? मुझ पर भी वार हो चुका है। Cheers. अब कहिए। ठीक है, वो तो इससे क्या बड़ी बात है? हो सकता है कि आपके साथ ऐसा वार हुआ हो, लेकिन आप जरूरी नहीं कि उस लड़के के बारे में भी यही दावा करें। जब वो साथ ही कत्ल हुआ तो क्या आप उस कमरे में मौजूद थे? जी नहीं, लेकिन आप भी वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं इन सारी बातों को नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इट। मैं भी नहीं। तुम वैसे उलट पुलट के किसी सुना रहे? आपका क्या कहना है? आई डोंट नो। आई डोंट नो। And what about you? एक मिनट, वो सामने वाली औरत की बता। बहुत हो गया ये सब। बहस करते रहेंगे दिन भर, कोई नतीजे पे आने नहीं वाले। लेकिन आप सर चकरा गए, झमेले से तंग पड़ गया हूँ। अब सब घर चलते हैं, मैं अपना वोट चेंज करके नॉट गिल्टी करूँगा। तुम क्या? तो लिया, बहुत हो गया ये सब यार। क्या मतलब बहुत हो गया ये सब? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। सही कह रहे हो, ये तो कोई जवाब नहीं। तुम किस किस्म का आदमी हो? तुम यहाँ बैठे बैठे सबके साथ गिल्टी वोट करते रहे, क्योंकि तुम्हें फिल्म की पड़ी हुई थी। अब घर जाने की बारी आई तो अपना वोट बदल रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी नौजवान की जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने की। रुको, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें नॉट गिल्टी वोट देना है तो, अगर तुम्हें उसके निर्दोष होने पर विश्वास है तो ही दो। अगर तुम्हें गुनहगार लग रहा है तो गिल्टी वोट दो। यानी तुमने ये दम नहीं वो करने का जो तुम सही सोचते हो। बहुत बोल गया साहब। गुनहगार या बेकसूर? नॉट गिल्टी। क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें बताना होगा। बोला क्यों? मुझे गुनहगार नहीं लगता। फोरमैन जी, फिर से वोटिंग कीजिए। ठीक है, एक और बार वोटिंग की मांग की गई। सबसे ठीक होगा अपने अपने हाथ खड़े करने। जो सब मुल्जिम को नॉट गिल्टी मानते हैं, अपने अपने हाथ खड़े करने। नौ। और जिन्हें लगता है गिल्टी, तीन। अब वोट है 9 to 3 मुल्जिम को रिहा करने के पक्ष। मुझे तो तुम लोगों पे हैरानी हो रही है, कैसे मान सकते हो कि मुजरिम बेकसूर है? बल्कि जानते हुए कि मसले कैसे होते हैं, तुम ऐसे किस्से कहानियों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? देखिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, इंटेलिजेंट हैं, क्या सभी इंटेलिजेंट हैं? डोंट टेल मी यू आर नॉट। भगवान के लिए सोचिए, आप सब यार क्या कर रहे हैं? इस आदमी को तो पागल खाने में होना चाहिए।
भी जानते हैं नीचे वर्ग के लोग कैसे होते हैं, कमीने, पैदाइशी कमीने। क्या कुछ नहीं करते, शराब पीते, जुआ खेलते, रंडीबाजी करते हैं। इंसान के जीवन का महत्व जो हमारे लिए होता है वो इनके लिए नहीं होता। Do you know you are a sick man? सिख, आप बैठ क्यों नहीं जाते? बुड्ढे तू होता कौन है मुझसे ऐसे बोलने वाला? अब हटिए पीछे, ये होता कौन है मुझसे ऐसे बोलने वाला? देखिए हिम्मत देखो, बड़ा हो जाने जा रहा हूँ, मुझसे बकवास कर रहा है, चूतिया, हटिए। आप चुप हो जाइए। मैं नहीं होगा चुप, मैं बोलूंगा। यहाँ सबके सब पागल हो गए हैं, सबके सब पागल हो गए हैं यहाँ पे। तुम पहले ही बहुत बोल चुके हो। अगर एक लफ्ज और निकाला ना तुमने तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा मैं, समझे? बहुत मुश्किल होता है अपने पर्सनल थॉट्स को ऐसे मामलों से अलग रखना, इससे सच जानने का रास्ता बंद हो जाता है। बेशक। देखिए सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता और शायद पता भी ना चले। फिलहाल हम में से 9 लोग उस नौजवान को नॉट गिल्टी मानते हैं और ये भी एक प्रोबेबिलिटी के बयान पर ही है। हो सकता है कि हम गलत हो, ये भी हो सकता है कि हम एक गिल्टी आदमी को समाज में फिर से छोड़ने की गलती कर रहे हो, हमें नहीं पता। We do have a reasonable doubt, and this is a safeguard which have enormous value in our system. हम तब तक एक आदमी को गिल्टी नहीं ठहरा सकते जब तक कि हम पूरे श्योर ना हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप 3 लोग इतना श्योर कैसे हैं? शायद आप ही हमें कुछ समझा सकें। ठीक है, मुझे आप लोगों के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, स्पेशली वो चाकू चलाने वाला कि ओवर स्टैबिंग से नहीं हो सकता। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि वो लड़का कसूरवार है। सबसे महत्वपूर्ण सबूत सामने रहने वाली औरत ने दिया कि उसने खून होते हुए देखा है। ये वजनदार गवाही लगती है। मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, उसकी गवाही पर ही गौर करते हैं। सही मायने में क्या थी उसकी गवाही? सही मायने में उन्होंने ये कहा था, मुझे अच्छे से याद है, तकरीबन 11 बजे का समय था जब वो सोने के लिए गई। उनका बिस्तर बिल्कुल खिड़की के बराबर में ही था और उनकी खिड़की से गली के उस पार वाली खिड़की की तरफ साफ देखा जा सकता था। तकरीबन 1 घंटे करवट लेने के बाद जब उन्हें नींद नहीं आई, थक कर वो अपने बिस्तर पर से उठी तो उन्होंने गली के उस पार देखा कि मुजरिम अपने पिता का कत्ल कर रहा है। जितना मुझे मालूम पड़ता है इस गवाही को आप हिला डुला नहीं सकते। मैं भी यही कहूंगा, पूरा मुकदमा यही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप सब लोग उस लड़के को बेकसूर ठहराना चाहते हैं। नंबर 12, आपको क्या लगता है? इतने सारे सबूत हैं छानबीन करने के लिए। I don't know। आप सरासर ठीक कह रहे हैं। बाकी सारे सबूत को उठा के खिड़की से बाहर फेंक दो। उस औरत ने देखा, और क्या चाहिए? बेबी फॉरमैन जी दोबारा वोट करवाइए। फिर दोबारा वोटेंगे। फॉरमैन जी, आई एम चेंजिंग माय वोट। आई थिंक ही इज गिल्टी। और वोट है 8-4। आप ये सिंगल वोट को अपनी पर्सनल विक्ट्री क्यों ले रहे हैं? मैं इसे अपनी पर्सनल विक्ट्री इसलिए समझता हूँ क्योंकि आई एम अ वेरी कम्पिटिटिव पर्सन, समझे? हाँ, तो मैं आप सबके आगे अपनी राय पेश करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से वी आर हंग जूरी। चलिए चल कर अदालत में ये बात बता लीजिए। नहीं, ये सही नहीं रहेगा। इस पर ऑलरेडी काफी चर्चा हो चुकी है और लोग कन्विंस हो रहे हैं। देखिए आप इन जिद्दी लोगों को नहीं जानते। हम यहाँ 1 हफ्ता भी बैठे रहेंगे तो कोई भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे भी आप हंग चूरी, आप इन सबके लीडर बन चुके हैं। आपका एक ख्याल है, एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं। कोई फायदा नहीं। ये बेचारी टेनिस बॉल की तरह इधर से उधर हुई जा रही है। 1 मिनट, आपको कोई हक नहीं है इस तरीके से बात करने का। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। तो छोड़िए ये सब, खत्म करें। ऐसे भी हंग चूरी। नहीं, मेरे ख्याल से हम सबको एक टाइम लिमिट तय कर लेनी चाहिए। इस वक्त समय क्या हुआ? 6:15। अभी इंजन आपने 1 घंटे और देने की बात कही, तो क्यों ना 7 बजे कोई टाइम लिमिट मान लिया जाए। उसके बाद सवाल उठाया जाए कि हम जूरी करना है या नहीं। माफ कीजिएगा, आपको बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता क्या? जी ठीक से नहीं, क्योंकि मेरे पास और दूर दोनों की आईसाइट काफी वीक है। देखिए शायद आपको ये बेकार की बात लगे, मगर आप सोते वक्त टाइम देखते हैं, वो कैसे देखते हैं? ये कैसा सवाल पूछा है? मैं अपना चश्मा लगाता हूँ, वो घड़ी पे से टाइम देख लेता हूँ। तो आप सोते वक्त चश्मा नहीं पहनते? आप ये सब पूछताछ क्यों कर रहे हैं? देखिए कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं।
सोते हुए कोई भी चश्मा नहीं लगा। तो देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना, मगर जो औरत ने गवाही दी थी वो भी तो चश्मा पहनती थी। मेरी दादी भी पहनती तो। आपकी दादी यहाँ पर चश्मदीद गवाह नहीं है। आप शांति से उनकी बात सुनिए प्लीज। मेरे कहने का मतलब है, उस औरत ने ये गवाही दी थी कि जब उसने कत्ल होते हुए देखा तब वो सो रही थी, और उसने जैसे ही करवट बदला और उसने बाहर देखा, कत्ल उसी समय हो रहा था। क्या कहते हैं आप सब? एक, उन्होंने चश्मे कहाँ पहने थे? मुझे तो याद नहीं। बिल्कुल पहने थे, वो चश्मा था, मुझे सही सही याद है। जी, दूर का चश्मा। मैं भी दूर का चश्मा ही लगाता हूँ। मैंने देखते ही पहचान लिया था कि दूर का चश्मा है। जी। उसने एक बार भी नहीं उतारा था। हाँ, याद आया, उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था। ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं है? मैंने भी देखा था। कमाल है, इस बात पर ध्यान ही नहीं दी। हाँ, मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं है। एक मिनट, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो औरत चश्मा लगा के सोने नहीं गई थी? एग्जैक्टली। उसने कहा था मैं सो रही थी, मैंने करवट बदला, मैंने खिड़की से बाहर देखा और कत्ल उसी समय हो रहा था। तो मतलब ये हुआ कि जब वो औरत सो रही थी और लाइट चली गई, ठीक 1 सेकंड बाद जब उसने खिड़की के बाहर देखा, उसके पास इतना समय ही नहीं था कि वो चश्मा लगा सके। बिल्कुल। अब उसे सच में लग रहा था कि उसने नौजवान को कत्ल करते हुए देखा। मेरे हिसाब से उसे एक धुंधलापन दिखा होगा। जी। तुम्हें कैसे मालूम उससे क्या देखा? तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता हो सकती है? क्या पता वो बिना चश्मे के दूर तक देख सकती हो? 60 फीट दूर बिना चश्मे के पॉसिबल ही नहीं है। खैर, अभी गवाही के आधार पर किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा। ये सब बकवास मुझे मत सुनाओ। क्या आपको नहीं लगता कि रीजनेबल डाउट? नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं? नहीं लगता। What about you, number 12? मैं दोबारा वोट चेंज करना चाहती हूँ। I think is not guilty. अभी भी किसी को शक की गुंजाइश है? Any reasonable doubt? What about you? Number 10? मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। आप सब हरामी हैं, जो मन में आए कीजिए। आपकी राय क्या है? नॉट गिल्टी, भाड़ में जाइए। तुम साले एक नंबर की कमी है। मैं कहता हूँ कि वो लड़का गुनहगार है। What about you, number 4? अभी भी आपकी राय में लड़का गुनहगार है या बेकसूर? अब मुझे एक बेकसूर लड़का दिखाई दे रहा है। वो लड़का नॉट गिल्टी है। अब क्या क्या हो गया आपको? एक आप ही तो थे जो मेरी तरफ से लड़ रहे थे। आप ही तो थे एक। कल को वो लड़का सड़कों पर आजाद घूमता नजर आएगा। मैंने फैसला कर लिया है, वो लड़का बेकसूर। ही इज नॉट गिल्टी। 11 बेकसूर और गुनहगार 1। और भी कितने सबूत हैं? वो बूढ़ा, वो छुरी, और भी न जाने कितनी सारी बातें। आप ही ने तो कहा था सबूतों को उठा के खिड़की के बाहर फेंक। आप अकेले हैं? मुझे नहीं परवाह कि मैं अकेला हूं कि नहीं। मेरे पास भी हक है। बेशक, आपका पूरा हक है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं कहता हूँ कि ये लड़का गुनहगार है। आप उसकी वजह बताइए। मैं बता चुका अपनी वजह। हमें आपकी वजह पर शक है। आप ये बताइए कि आपकी नजर में लड़का गुनहगार क्यों है? अदालत में उठाया गया हर एक मुद्दा, हर एक चीज, हर एक बात उस लड़के को कसूरवार ठहराती है। आप लोग क्या समझते हैं? मैं कोई बेवकूफ हूं या बस यूं ही कुछ हूं? आप सब लुच्चे किस्म के लोग हैं, कमजोर दिल के हैं। चिड़िया जैसा दिल पाया आपने। मुझे डराने की कोशिश मत करिए। मुझे अपनी राय पर खड़ा होने का पूरा हक है। मैं पूरी जिंदगी इस कमरे, इस छत के नीचे, इस सड़ी हुई कुर्सी पर बैठा रहूंगा। देख ले तो मेरा कोई क्या कर लेता है। उस बूढ़े की बात को क्यों नहीं लेते आप, जिसने रेल की शोर में सब सुना था? या फिर वो छुरी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन जनाब को वैसी एक और छुरी मिल गई? उस बूढ़े ने लड़की को भागते हुए देखा। इसमें कितने सेकंड लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बूढ़ा छड़ियों के साथ दरवाजे तक नहीं चल सकता, तो इससे क्या साबित होता है? बूढ़े ने लड़की को भागते हुए नहीं देखा, कुछ साबित नहीं होता। आप लोग देख नहीं रहे? यहाँ पे हर चीज का मतलब बदल दिया गया है। जैसे कि वो चश्मा, आपको क्या मालूम कि उसने सोते वक्त चश्मा पहना था कि नहीं? क्या चाहते हैं आप लोग? लड़के ने क्या कहा था? मैं तुझे मार डालूंगा। किससे कही थी उसने ये बात? अपने बाप से, जिसने उसे पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, और भी न जाने क्या क्या किया अपने बेटे के लिए।
बदले में क्या मिला उसे? छुरी 4 इंच गहरी उतार दी यहाँ सीने में, हमेशा के लिए कत्ल कर दिया ताकि डांट न खानी पड़े, कोई बताने वाला ना हो कि ये अच्छा करो, ये बुरा मत करो। एक बाप क्या है? कुछ नहीं। मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मेरा बेटा, उसने भी मारा था यहाँ गाल पर, थप्पड़ मारा था 2 बार और भाग गया, मुझे छोड़कर अकेला। उसकी माँ उसके गम में मर गई, देखने भी नहीं आया। मैं अकेला अकेला बैठा रहता हूं, दीवारों को घूरता रहता हूं, वीरान कमरों में घूमता रहता हूं प्रेत की तरह। या खाली खाली सा लगता है। ये सुनापन उस चाकू छुरी से भी बदतर है। कितनी बार बुलाया मैंने उसे, गुनहगार है मेरा बेटा। या फिर मैं ही गुनहगार हूं। मुल्जिम आपका बेटा नहीं, किसी और का बेटा है। उसे भी जीने का ठीक है, नॉट गिल्टी। With number 1. Number 1 foreman. Foreman. Sakshi. Number 2. विनीता। Number 3. Number 4. सिद्धार्थ। Directed by Arjun Sahni. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने 1.5 घंटा में झेला। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। Wonderful, flawless. Thank you so much. Perfect. Gripping. Perfect. Gripping. Actually, very gripping. थैंक यू। Even from the that side. Yeah.
ऑनलाइन हमारा 12th, 13th एंड 14th को प्ले है। 12th को हमारा काली शलवार है श्रीराम सेंटर में, और 13th को श्रीराम सेंटर में तुम्हारे बारे में है, जो कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मानव कौल जी हैं, वो खुद भी आ रहे हैं वहाँ पे। एंड 14th को नथिंग लाइक लियर है कमानी ऑडिटोरियम में, जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है विनय पाठक जी। तो इनकी टिकट्स बुक माई शो में ऑलरेडी है। All the best.